मोरबी पुल की तरह खतरनाक है केवानी नदी पर बना कमरिया कटेसर का पुल। चंदा जुटाकर हर साल ग्रामीण बनाते हैं केवानी नदी पर बांस का पुल। अब तक 3 की जा चुकी है जान, फिर भी 20 सालों से ग्रामीण उठा रहे जोखिम। आई इंडिया की टीम ने कमरिया कटेसर के बांस पुल का लिया जायजा। किसी भी दल की सरकार ने जोखिम भरे इस पुल की नहीं ली खोज खबर। छात्रों की फरियाद, आजादी के इतने साल बाद अब तो सुनो सरकार। गुजरात के मोरबी में हुई पुल हादसे की घटना के बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पुलों की हालत क्या है, इसको लेकर आई इंडिया की टीम पहुंची है सीतापुर के कटेसर गांव, जो कमरिया कटेसर पड़ता है वहां पर, और केवानी नदी पर ये पुल बनाया गया हुआ है। इस पुल की हालत देखिए कि ये पुल ग्रामीणों ने चंदे से बनाया हुआ है। हर साल चंदे से बनाते हैं। पिछले 20 सालों से चंदा जुटाकर ग्रामीण ये पुल बनाने का काम करते हैं। बांस का ये पुल है और ये पुल भी जर्जर हो जाता है हर एक साल। ये एक तरफ केवानी नदी देखिए आप, नीचे से इसी से गुजरती हुई जा रही है, और इसी केवानी नदी में अब तक 3 लोगों की जान भी जा चुकी है डूबकर। इसके बावजूद कोई सीख लेने वाला नहीं, कोई जागने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदार ये जानने नहीं पहुंचा है कि आखिर हजारों हजार की आबादी इतनी तकलीफ से होकर के जान हथेली पर रखकर हर रोज जाती है, खतरा मोल लेती है। दर्जन भर गांव पुल के उस पार रहते हैं और इधर दर्जन भर लोग जो पुल के इस पार खेती बाड़ी करने जाते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसी पुल से होकर उन्हें आना और जाना पड़ता है। लेकिन इस पुल को लेकर किसी भी सरकार ने सुध नहीं ली। मजबूर होकर ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर बांस का पुल बनाया हुआ है। हर रोज जान हाथ पर लेकर के जाते और आते हैं, और इसी पर देश का भविष्य भी जाता आता है। आपको देश के भविष्य का हाल दिखाने जा रहे हैं हम आपको कि किस तरीके से स्कूली बच्चे देखिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, जरा 1 मिनट रुकिएगा, आप इधर को मुड़िएगा। क्या नाम है? अमन। अमन, किस क्लास में पढ़ते हो? 5। कहाँ पढ़ते हो? कमरिया कटेसर, कमरिया में। इसी पुल से होकर आना जाना रहता है? जी। डर नहीं लगता आपको? डर तो लगता है। फिर क्या करते हो? नखरना तो जरूरी है, नखरना तो पढ़े कैसे जे। देखिए, अगर इस पर निकलेंगे नहीं तो पढ़ने कैसे जाएंगे? डर लगता है लेकिन मजबूरी है। आपका नाम क्या है? संदीप। देखिए संदीप, किस क्लास में पढ़ते हो? 5। आपको डर लगता है? जी। तब भी पुल पे जाते आते हो? मजबूरी है, जाते है, क्या करें ना जाए। सभी की मजबूरी है, क्या करें ना जाएं और क्या करें ना आए। क्या नाम है आपका? निर्मल। किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। तो इसी पुल से जाते हो, ये जो बांस का पुल है? जी। तो इस पे तो 3 लोगों की डूबकर मौत भी हो गई। डर नहीं लगता? डर जी लगता है। फिर जाते हैं। कि डर लगता है लेकिन ये जाते हैं, मजबूरी है इनकी। देखिए एक और ये देखिए पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा 7। कहाँ पढ़ते हो? सकरन। तो इसी पुल से आते जाते हो, तो उस दौरान जब आते जाते हो तो किस तरीके का आपको डर लगता है? डर मगर लगता है, मगर पढ़ने नहीं जाऊंगा तो कैसे कहूँ।
देखिए ये सभी की मजबूरी है, ये सारे बच्चे देखिए इस तरीके से बच्चों की एक लाइन लगी हुई है। आपको दिखाना चाहेंगे, एक एक कर बच्चे आगे बढ़ते जाएं और आपको दिखाना चाहेंगे इन बच्चों को मजबूरी है, ये बैग टांगे हुए हैं लेकिन इसी पुल से जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए बांस का पुल है और इस पर कैसे खतरा मोल लेकर के ये बच्चे जाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तमाम बच्चों की ये पूरी फौज हर रोज़ स्कूल आती और जाती है और ये बच्चे जो हैं इसी पुल से होके जाते हैं। एक बच्चा कोई ऐसा हो जो बोल सके, जो ये कह सके किसकी मांग, क्या मांग है उसकी सरकार से, क्या मांग है उनकी प्रशासन से। कोई बच्चा है ऐसा जो बोल सकता है, जो मांग कर सकता है कि ये जो पुल है जिस पर वो हमेशा खतरा मोल लेकर जाते हैं, तो वो शासन और प्रशासन क्या करे ऐसा कि उनके लिए आगे चलकर पुल का निर्माण कराए। क्या मांग है, तुम बताओ क्या होना चाहिए? पुल बनना चाहिए। इस पर निकल नहीं मिलता है और 2-3 की मौत हो गई है। इस पर गिर जाते हैं तो उचिया नहीं मिलता है, डूब जाते हैं, इसीलिए तो बनना चाहता है। देखिए ये इनका कहना है कि इस पर 2-3 मौतें हो चुकी हैं तो पुल बनना चाहिए। अब बच्चों से हम कहेंगे कि आप लोग चलिए, क्योंकि ये जर्जर हो चुका है पुल, एक जगह नहीं खड़े होते हैं, चलिए आप लोग। तो अब देखिए ये बच्चे जो हैं खतरा मोल लेकर जाते और आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आई इंडिया के माध्यम से ये बात प्रशासन तक पहुंचेगी, शासन तक पहुंचेगी और ज़रूर शासन इस दिशा में यहाँ पर पुल बनवाए जाने की दिशा में कोई प्रयास करेगा, क्योंकि इनके सामने हर रोज़ की ये ज़िंदगी से एक जंग है कहिए, जो एक जान हथेली पर ले कर ये लोग आते और जाते हैं। ऐसे में अगर कोई हादसा हुआ तो किसी का चिराग बुझे जा सकता है और किसी का अपना कलेजे का टुकड़ा हमेशा के लिए जुदा हो सकता है। लिहाजा ऐसी नौबत न बने, प्रशासन इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। और देखिए ये आ जा रहे हैं। कहाँ रहते हो आप? कमरिया कटेसर। तो साइकिल लेके इस पर से रोज गुजरते हो? रोज गुजरते हैं, विद्यालय भी जाते हैं तो इसी वजह से जाते हैं। कहाँ जाते हो पढ़ने? राजकीय इंटर कॉलेज सांडा। कितने सालों से इस पुल से गुजर रहे हो? कम से कम हमको हो गए हैं 8-9 साल। यहाँ बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तब भी इसी रास्ते से जाते थे। अब राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ते तब भी इसी रास्ते से जाते। तो क्या मांग है आपकी? पुल पक्का बनना चाहिए। कौन बनवाए पुल? सरकार बनवाएगी और कौन बनवाएगा। तो अब ये इतने सालों की पीड़ा है, 20 साल पहले बताते हैं पुल बना था और सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। हाँ, तो उसे लेनी चाहिए। हमारे लोगों की बात उसके पास तक नहीं पहुंचती है, अब पहुंचनी चाहिए उसके पास। बिल्कुल, चूँकि जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर ये है और ये काफ़ी इंटीरियर में है, इस वजह से जो जिम्मेदार हैं उन तक शायद ये बात न पहुंचती हो, इनका कहना है। और हालांकि जनप्रतिनिधि हर बार वोट भी मांगने आते हैं। वोट मांगने जब वो आते हैं तो तमाम वादे भी करते होंगे और वादे करने के बाद वो क्या वादे भूल जाते हैं। बाबा ये बताइए, आप तो इतना बुजुर्ग हैं और कौन कौन जनप्रतिनिधि यहाँ आ चुका है? आप लोग आयो है आज और तो कोई नहीं देखे ना, सबको ही कहा लेकिन कोई नहीं तैयार भाव। जब बन जाए तब तकलीफ बहुत बड़ी। अभी के ऊपर अतना साहब पानी चलते रहे, वो पार अतना रहे, मजबूरी रहे कि अब कोई चीज़ घर में लोन तेल नहीं रहे, लेकिन जाग पड़ते रहे। बच्चे रहे इधर उतार इनका छोटे न कहीं स्कूल में है, मांग रहे बहुत जल्दी तो इनका भेजा जा रहा है। एक जना हुआ जाए बैठे। विधायक सांसद नहीं आए? आए साहब आए, वो सुनते रहे, निकले कोई ध्यान नहीं चीज़ का, कोई नहीं आवा साहब। कितने साल पहले ये पुल बना था? यूँ हो ही गए साहब 20-25 साल से, खाली नहीं, पहले बहुत दिन का बांसे क्या पुल है बना, टूट जाते फिर साहब बनते फिर टूट जाते। साल में बनता है? अभी साल बाद या बांसा ही चल रहा है। हाँ तक अगला हुआ है बैसाख जाके। कितनी लागत लगती? अब लगा साहब जो कुछ लाग जाता है, बड़े लोग लगावत हैं सब, जैसे अब हमका तो मालूम नहीं, जो कुछ लाख हो 50,000 लाख खाड़ से खाले नहीं लागत है साहब। पूरी थनिया बांस ढूंढे नहीं मिल रहा है ये पर, बहुत दूर से लाओ, नरियर तार इधर सब सड़ी गवा कटी गवा। फिर अभी जान पर है, अब ये बैहा निकरी है, सही लगे आदमी सब बांस चला जाए, फिर से बांस ढूंढे नहीं मिल रहा है, बहुत थनिया। देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा पुल
जो हर साल बनता है और हर साल टूटता है। ये बांस का पुल है जिसमें अच्छी खासी लागत भी आती है और ग्रामीण अपने चंदे से पुल को बनाते हैं। ये सवाल है उस सरकार पर भी जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लोगों की सुख सुविधा की बात करती है, लेकिन अब सोचिए कि इनके बच्चे जान जोखिम में डालकर कैसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर रोज इसी पुल से आते और जाते हैं। जब कोई बीमार हो जाता है तो उसके सामने कितनी समस्या होती है ये ग्रामीण ही जान सकते हैं। बावजूद इसके उम्मीद लगाए बैठे हैं सरकार से कि एक ना एक दिन सरकार जागेगी और एक ना एक दिन सरकार इनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। और यही कारण है कि ये जो नदी पर बना हुआ ये बांस का पुल, ये हर साल इनके लिए उम्मीद लेकर आता है कि इस बार ये अपने आने जाने के लिए तो प्रबंध कर ले रहे हैं, लेकिन अगली बार कभी न कभी सरकार जागेगी और कभी न कभी जिम्मेदार इनकी सुध लेंगे। ये पूर्व प्रधान हैं हमारे साथ मौजूद इसी गांव के, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप ये बताइए कितनी आबादी है जो इस पुल से आती और जाती है, कितने गांव हैं और क्या सरकार से आपकी मांग है? देखिए, आने जाने की बात तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्षेत्र इधर से भी जुड़ा हुआ है और इधर का भी जुड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से करीब 5000 का आवागमन रोजाना का होता है। और मैं सरकार से तो यही मांग करूंगा, क्योंकि सब जो स्थिति हमारे गांव की दयनीय है, तो बरसात के मौसम में मेरे गांव का कोई भी एक रास्ता नहीं रहता है। अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को सब्जी लाना है, कोई भी दिक्कत है, तो गांव के बाहर नहीं जा सकता है, वो अपना सूखा ही खाना पड़ेगा। यदि बीमार है तो इलाज के अभाव में वो मर जाएगा। CHC के लिए भी वो नहीं जा सकता है। ये इतनी बड़ी दिक्कत है। तो मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि हम लोगों की और मेरे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पुल का निर्माण करवाना चाहिए। बिल्कुल, तो अब ग्रामीणों की ये मांग उठने लगी है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस पुल का निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि ये हर साल ये लोग चंदा जुटाकर अच्छी खासी तादाद लगाकर जो कमाई है अपनी, जो अपने पास की पूंजी है उसको लगाकर ये बांस का पुल का निर्माण कराते हैं और हर साल ये बांस का पुल टूट जाता है। इस बीच हादसा भी हुआ, 3 लोगों की जान भी गई। बावजूद इसके जिम्मेदारों की तंद्रा अभी तक नहीं टूटी, उन्होंने अभी तक सुध नहीं ली। अब हम उम्मीद करेंगे कि ज़रूर उन तक बात पहुंचेगी और आने वाले समय में इन दर्जन भर से अधिक गाँव की हज़ारों हजार आबादी के आवागमन के लिए जरूर सरकार प्रयास करेगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी, हसन गोगा और विनय अवस्थी के साथ पंकज सिंह गौर। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।